जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बिंद YouTube के अपने चैनल यूटी स्पॉट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज के अपने इस वीडियो में साधारण ब्याज का पार्ट 5 लेकर आया हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे हम बारी बारी आपको हल करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं और उसको हल करने का तरीका क्या है। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपने स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से अपने का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, तरीका सीखेंगे। दोस्तों दिया गया है कि कोई धन, हमको धन के बारे में कहें तो जो मूल धन है धन के बारे में पता नहीं है। उसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि समय दिया गया है कितने वर्ष, तो समय की बात की गई है 15 वर्ष की। उसके बाद जो धन है, इस धन का 15 वर्षों में जो मिश्रधन होता है कै गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ यदि हम लोग मूलधन को मान लें x, तो मिश्रधन जो होगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। अब देखें दोस्तों, यदि मूलधन आपने पाया x, मिश्रधन पाया 2x, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ब्याज का होगा। तो ब्याज आपका मिश्रधन बराबर होता है, यहाँ लिख लेंगे, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन हमने पाया कि मिश्रधन है 2x और बराबर मूलधन कितना है x और प्लस ब्याज। ब्याज हमको पता नहीं है तो हम लोग ब्याज निकाल लेंगे। यहाँ से यदि ब्याज बराबर करें तो 2x माइनस x बराबर ब्याज हो जाएगा। यानी ब्याज बराबर की बात करें दोस्तों तो ब्याज बराबर हो जाएगा कितना, x रुपये हो जाएगा। यदि ब्याज x रुपये हो गया और मूलधन यहाँ आपने x पाया और समय पा गए दोस्तों 15 वर्ष, तो हमको क्या बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि हमको दर ज्ञात करना है तो दर ज्ञात करने के लिए आपका वही सूत्र होगा, सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा 100 होगा। दोस्तों यहाँ साधारण ब्याज हमने कितना निकाल के रखा है, तो x बराबर मूलधन भी कितना x, दर हमको पता नहीं है, समय कितना है 15 और पूरे का बटा 100। यहाँ से दोस्तों x से खत्म करवा लेंगे, बचेगा आपका दर गुणे 15 बटा के 100। दर को यहाँ रहने देंगे और 15 बटा 100 को इधर भेज देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका दर बराबर हो जाएगा 100 बटा के 15। दोस्तों यदि कटाएंगे तो 15 छका 90 होता है, बचेगा 10 बटा के 15 और कटाएंगे तो हो जाएगा 2 बटा के 3। यानी जो आपका आंसर निकल के आएगा दर बराबर हो जाएगा 6 बटा 3%। यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यदि गुना की बात करें 2 गुना 3 गुना, वह अपने धन का जो 2 गुना 3 गुना होता है वह क्या होता है, मिश्रधन होता है। और मिश्रधन यदि आपको पता है, मूलधन पता है, तो आप ब्याज निकाल लें, और मूलधन पता, ब्याज पता और समय पता तो दर आप निकाल सकते हैं। सूत्र होगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। और यदि डिनोट की भाषा में बोले तो SI बराबर P इंटू R इंटू T और पूरे का बटा 100। तो उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखे होंगे और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों एक क्वेश्चन सेम टाइप का और करना चाहेंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन सेम तरीका अपनाएंगे। साधारण ब्याज की दर पर कोई धन, हमको जब धन पता नहीं है, मूलधन नहीं पता है, मूलधन यहाँ पर लिखेंगे, मूलधन नहीं पता है तो इसको हम लोग x मान लेंगे। और मूलधन का कितने वर्ष में, तो वर्ष दे रखा है कितना दोस्तों, 5 वर्ष दिया है। कितना गुना हो जाता है, यानी मिश्रधन जो है कितना गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है। किसका 2 गुना, तो इस मूलधन का 2 गुना कौन हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। यानी यदि मूलधन हमारा x है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2x। अब दोस्तों यहाँ पर मूलधन x
और मिश्र धन कितना 2x। तो आपको पता है कि यहाँ मिश्र धन जो आया है हमारा, इसमें मूलधन जुटा होगा और प्लस ब्याज जुटा होगा। मूलधन x रुपए और मिश्र धन 2x रुपए, तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ब्याज बराबर होगा 2x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? x या क्या होगा आपका? ब्याज होगा। आपको यदि ब्याज पता लग गया x रुपए और मूलधन पता लग गया x रुपए और वर्ष पता लगा 5, तो आप दर निकाल सकते हैं। हमने बताया कि यस आई बराबर PRT और पूरे का बटा 100। यस आई बोले तो दोस्तों साधारण ब्याज कितना? x, मूलधन कितना? x और r हमको पता नहीं, दर पूछा है, और समय कितना है? तो 5 वर्ष और पूरे का बटा 100 होता है दोस्तों। x से x को खत्म करवाएंगे और 5 एकम 5 होगा और 20 पचे 100 हो जाएगा। यहाँ से 20 को पक्षांतर करेंगे इधर दोस्तों, इधर भाग किया इधर करेगा, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 बराबर क्या? r, और r हम बोलते हैं दर को। दर कितने परसेंट हो जाएगा? तो 20%। यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हल करने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। यदि ऐसे हल करते हैं, हमारे नियम से हल करते हैं दोस्तों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन होगा और उसको हल करने का हम लोग तरीका जानेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों दिया गया है एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको दर दे रखा है, समय पूछा है, और इससे जो पहले क्वेश्चन था उसमें समय दिया था, दर पूछा था। तो एक क्वेश्चन इसको भी हल करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर यदि हम लोग दर की बात कर लें तो दर कितने परसेंट दिया है? तो क्वेश्चन में दर 10% दिया गया है, और साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने का, यानी कि मूलधन का कितने गुना हो जाना है। मिश्रधन के बारे में बोला है, तो मिश्रधन कितना गुना हो जाना है? 4 गुना हो जाना है। यदि हम लोग मूलधन को x मान लें तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 4x। मूलधन x और मिश्रधन कितना? 4x दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग ब्याज बराबर निकालें तो हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज मिल जाएगा, यानी कि 4x माइनस x बराबर ब्याज करें तो कितना हो जाएगा? 3x। और आपको दर पता है, दर कितना है? तो दर है 10%। आपसे समय की बात किया है, समय पूछा है, समय के बारे में पूछा है। अब आपको वही सूत्र सब पे फॉलो करवाना है। यस आई बराबर PRT और पूरे का बटा 100। यस आई का मतलब क्या? साधारण ब्याज 3x आया, और मूलधन कितना दोस्तों? तो मूलधन है x और गुणे r का मान कितना? 10, और t का मान हमसे पूछा है, और पूरे का बटा 100। x या देखिए x से x कटवा देंगे दोस्तों। x से जो x होगा खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 10 को इधर भेजेंगे दोस्तों तो 3 बचा है, 10 तिया के 30, और इधर क्या बचा? बराबर t, यानी t बराबर कितना वर्ष आया? 30 वर्ष आया। यहाँ पर आंसर हम लोग देंगे 30 वर्ष। आंसर जो होगा दोस्तों 30 वर्ष होगा। कुछ भी अंतर आपको नहीं करना है, जो पहले वाला फार्मूला था उसी पे रखना है। अगले में आपको दर नहीं दिया था, समय दिया था, इसमें दर दिया था, दर दिया है, समय नहीं दिया है। तो जो हम हल करने के बाद हमारा आएगा वो टी का मान आएगा, कहने का मतलब समय आएगा। यदि वार्षिक दिया होगा तो 30 वर्ष होगा, यदि मासिक दिया होगा तो 30 माह होगा। उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ पाए होंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कैसे हल करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, आप अच्छे से पढ़ के समझ लें। दिया गया है कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन वही है, लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों अलग है, लेकिन लगाने का तरीका हमारा वही होगा। देखें दिया है कि एक धन, हमको दोस्तों धन नहीं दिया गया है तो हम धन मान लेंगे कि हमारा धन क्या है? x है। उसके बाद बोला गया है कि 20 वर्षों में, कितने वर्षों में? 20 वर्ष में कितना हो जाता है? तो अपने का 2 गुना हो जाता है, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाता है? इसका मूलधन का 2 गुना हो जाता है, यानी कितना हो जाता है?
2x हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग तो दर निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग ब्याज की बात करें दोस्तों तो ब्याज कितना हो जाएगा 2x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा x आपका ब्याज हो जाएगा। यदि x ब्याज हो गया, मूलधन x हो गया और उसके बाद समय आपका 20 वर्ष हो गया दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग तो दर निकाल सकते हैं। तो यहाँ SI बराबर करेंगे दोस्तों, SI बराबर PRT और पूरे का बटा 100। साधारण ब्याज की बात करें तो कितना x और मूलधन की बात करें तो x, R कितना तो R पता नहीं, T कितना 20 और पूरे का बटा 100। 20 5 100 x हम 5 को इधर भेजेंगे तो 5 बराबर क्या होगा R, यानी कि R बराबर जो दर होगा कितने परसेंट हो जाएगा इस पर 5%। अब दोस्तों थोड़ा सा समझेंगे, आगे क्वेश्चन में और बोला गया है कि तो कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर समय की बात कर दिया है, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो हमारा दर पता है, दर कितना है 5% यहाँ पर हमने निकाल रखा है। और मूलधन दोस्तों यदि हम लोग x मान लें तो मिश्रधन बताया है कि कितना गुना हो जाता है 4 गुना हो जाता है, यानी मूलधन x है तो मिश्रधन कितना हो जाता है 4x हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग ब्याज बराबर करें तो 4x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 3x। यदि ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना हो जाएगा 3x और मूलधन कितना हो जाएगा x, और आपको दर पता है, दर कितना है 5%, तो आप निकाल सकते हैं समय। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों SI बराबर PRT और पूरे का बटा 100। SI देखें, साधारण ब्याज की बात करें तो कितना है 3x और बराबर P कितना x, R कितना निकाले हम लोग 5% निकाले हैं, और समय आपसे पूछ रहा है तो यहाँ 5% में लिखिएगा, और T पूछ रहा है और पूरे का बटा 100। यहाँ से दोस्तों कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आएगा, x से x खत्म करवा देंगे और 20 तिया के 60, इस 20 को इधर भेजेंगे, भाग किया है तो गुणा कर देगा और 20 तिया के 60 बराबर क्या T बराबर कितना आया 60। यही आंसर दे देंगे दोस्तों कि कितने वर्ष, तो 60 वर्ष। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे थोड़ा सा आपको हमने सिखाया, थोड़ा सा लॉन्ग हुआ होगा, तो इतना यदि आप लोग बेसिक करते हैं दोस्तों तो इतना करना आपको अनिवार्य होगा। आप पहले से दर निकालेंगे और दूसरे वाले में दर का मान रखेंगे तो समय निकलेगा दोस्तों। यदि इसको हम लोग छोटा करना चाहें और मौखिक रूप से आंसर देना चाहें तो थोड़ा सा आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करिएगा। उम्मीद है दोस्तों इसको आप लोग नोट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। इसको मिटा देते हैं और अगला जो आपको ट्रिक बताएंगे उस पर ध्यान देते रहिएगा आप लोग। देखेंगे दोस्तों यहां पर दिया गया है कि एक धनराशि, कोई धनराशि मान लीजिए x है, वह कितने वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी होने में कितना समय लगता है 20 वर्ष का समय लगता है। 2 गुनी का मतलब क्या होगा, यहाँ 2 गुनी को छोड़ दें, ऐसे कर लें, मिश्रधन जो होगा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यदि मूलधन x तो मिश्रधन कितना 2x, और ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, ब्याज भी कितना हो जाएगा 2x में से 1 घटा देंगे, ब्याज हो जाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि x मूलधन है तो 20 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है, यानी मूलधन के बराबर ब्याज मिल जाता है, कितना x मिल जाता है। अब लास्ट में पूछा है कि तो कितने वर्षों में वो अपने का 4 गुना का मतलब कितना x 4x। तो दोस्तों यदि 4x हम लोग मिश्रधन निकाल दें कि मिश्रधन हमारा 4x है और मूलधन x है, तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो 4x माइनस x करेंगे, कितना ब्याज के रूप में प्राप्त होगा 3x प्राप्त होगा। अब देखें 1x ब्याज मिलने में हमको कितना समय लगा 20 वर्ष लगा, तो 3x का ब्याज लेने में हमको कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर x का मान x लेने में हमको 20 वर्ष का समय लगा, तो 3x लेने में यानी 3 गुणे 20 बराबर कितना वर्ष का समय लगेगा, तो 60 वर्ष का समय लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है यह भी आप जो तरीका हमने जो फंडा आपको सिखाया है अभी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को दोस्तों फिर से हल करेंगे, यही तरीका होगा, यही सेम क्वेश्चन होगा, ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। आप बेसिक वाला नियम लगाएंगे, उसके बाद यह ट्रिक भी फॉलो करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, और अच्छे से समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन दिया गया है,
कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ लें। कोई धनराशि कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। समय दिया गया है दोस्तों कितने वर्ष में, तो 5 वर्ष में कितना हो जाती है, तो अपने का 3 गुनी हो जाती है। कहने का मतलब कि यदि मूलधन हमारा x है तो जो मिश्रधन हमारा निकल के आता है वह कितना हो जाता है, 3x हो जाता है। कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में हो जाता है। यदि हम लोग ब्याज निकालें दोस्तों तो ब्याज निकल के कितना आएगा, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे ब्याज मिलेगा, यानी 3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 2x। या क्या मिलेगा आपको, ब्याज मिलेगा। यदि हमको ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया और समय मिल गया तो यहाँ से हम दर निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दर निकाल लेंगे, इस साइड में दर निकाल लें। यहाँ पे ब्याज बराबर यानी SI बराबर होता है PRT और पूरे का बटा 100। SI ब्याज को बोला जाता है और उसका मान कितना है, 2x। P मतलब मूलधन कितना, x, और R हमको पता नहीं, T पता है कितना, वर्ष 5 और वर्ष और पूरे का बटा 100। दोस्तों यहाँ से कटा देंगे तो यहाँ से कटाएंगे 20 25 100 और x कटा देंगे और 20 गुना के 40 बराबर क्या आ जाएगा, R। यानी R बोले तो दर होता है, दर कितना परसेंट हुआ, तो 40%। यदि दोस्तों हमको दर पता लग गया तो हम समय भी निकाल सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है दूसरी लाइन में कि तो कितने वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, कितने वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाएगा। दोस्तों हमने दर यहाँ पर निकाल रखा कितना, 40%। यहाँ कितने वर्ष में अपने का 5 गुना हो जाएगा कहें तो यहाँ से मूलधन कितना मानेंगे, x, और मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 5 गुना का मतलब कितना, 5x हो जाएगा। मूलधन का 5 गुना होता है मिश्रधन, यानी 5x होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग ब्याज निकालेंगे तो होगा 5x माइनस x बराबर कितना, 4x। अब यहाँ से हमको ब्याज निकल के आया 4x और मूलधन x, और आपका जो दर है दोस्तों, दर कितना मिला है, तो 40%। तो यहाँ से दोस्तों करेंगे SI यानी साधारण ब्याज कितना, 4x बराबर मूलधन कितना, x गुणे दर कितना, 40 गुणे t कितना पता नहीं, और पूरे का बटा 100। यहाँ से दोस्तों 0 से 0 को कटा देंगे, x से x को कटा देंगे और 4 से 4 को कटा देंगे, 10 को इधर भेजेंगे तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, t। यानी t बराबर कितने वर्ष दोस्तों, तो आपका आंसर होगा 10 वर्ष। वह मूलधन राशि जो होगी 10 वर्ष में अपने की कितनी गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है इस तरीका से भी आप सीख पाए होंगे, जो हमने ट्रिक बताया अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा उस पर देख पाते हैं। देखते हैं दोस्तों कि कैसे हल करेंगे, कैसे आंसर आएगा, 10 वर्ष आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई धनराशि यानी मूलधन x 5 वर्षों में अपने की 3 गुना हो जाती है, अपने का 3 गुना हो जाती है। इसका कहने का अर्थ दोस्तों कि जो ब्याज होगा कितना मिल जा रहा है, 2x मिल जा रहा है। 5 वर्ष में ब्याज के रूप में हमको 2x मिल जा रहा है। यदि मूलधन x है तो ब्याज कितना मिल रहा है, 2x। अब बोला दोस्तों 2x जाने में कितना वर्ष का समय लगा, 5 वर्ष का। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने समय में अपने का 4 गुना हो जाएगी, यानी कि ब्याज 2x बढ़ा, या आपको बोला गया है कि कितने वर्ष में। यदि मूलधन x है तो कितने वर्ष में अपने का 5 गुना, यानी जो मिश्रधन है वह कितना हो जाता है, 5x हो जाता है। यदि हम लोग यहाँ से ब्याज की बात करें दोस्तों तो मूलधन आपका x, मिश्रधन है 5x। यदि हम लोग 5x में से x घटाएंगे तो ब्याज कितना निकल के आएगा, 4x आएगा। अब थोड़ा सा आप लोग कंपैरिजन करना दोस्तों यहाँ से कि यदि 2x ब्याज बढ़ने में कितना वर्ष का समय लगा, 5 वर्ष का, तो 4x बढ़ने में कितना समय जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों, इसको चाहे तो अनुपात के हिसाब से कटा सकते हैं x को x से, नहीं तो काम चल जाएगा। 2x बराबर 5, 2x बराबर 5 वर्ष, तो 4x बराबर कितना होगा, तो 5 गुणे 4 और बटा के कितना, 2x।
यक्स यस को ख़त्म करवा देंगे, 2 दूना के 4 और 5 दूना के 5 दूना कितना वर्ष हो जाएगा दोस्तों, तो 10 वर्ष हो जाएगा। चाहेंगे दोस्तों तो आप लोग इसको अपने दिमाग से भी आंसर दे सकते हैं, मौखिक रूप से भी आंसर दे सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं होगी। जब 5 वर्ष में 2 ब्याज बढ़ जाता है तो 4 ब्याज बढ़ाने के लिए 5 दूना के 10 वर्ष लग सकता है। उम्मीद है दोस्तों इस जितने भी हमने सवाल करवाए इस वीडियो में अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि अपनी वीडियो पसंद आती है तो अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक और अधिक संख्या में सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।